हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स एग्जेम्पशन और पेरोल इनकम टैक्स कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि इसमें क्या चीज ऑटो फिल होती है, क्या चीज का क्या मतलब होता है, मतलब कि इनके ओवरऑल हम डिटेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको मैंने बता रखा है कि आपको जो इनकम टैक्स का ऑप्शन है वो ग्रेड में कहीं भी नहीं मिलता है। चाहे आप शो मोर पे चले जाए, आपको इनकम टैक्स का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो इस ऑप्शन को ओपन करने के लिए आपको क्या करना होता है, ऑल्टर पे आना होगा। गेटवे ऑफ टैली में ग्रेड के नीचे ऑल्टर का ऑप्शन होता है, आप इस पे आएंगे। इस पे आने के बाद शो मोर पे जाएंगे और शो मोर पे जाने के बाद पेरोल मास्टर्स में ही पेरोल के ऑप्शंस के बाद क्या आएंगे, यहाँ पर इनकम टैक्स के ऑप्शन शो होते हैं। उसी में आपको क्या मिल जाएगा, देखिए इनकम टैक्स पे डिटेल्स हमने पढ़ ली है, डिक्लेरेशन पढ़ ली है। आज क्या देखेंगे, इनकम टैक्स एग्जाम। तो एंटर करते हैं। इसमें क्या लिखना है आपको, इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट की बात की गई है। एग्जेम्प्ट मतलब आपको पता है क्या होता है कि जिसपे हमारा टैक्स नहीं लगता है। आपको मैंने जब हम गुड्स के बारे में पढ़ रहे थे जीएसटी में, तो आपको इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट के बारे में बताया था, वो सॉरी एग्जेम्प्टेड गुड्स के बारे में बताया था कि किस पर क्या कितना टैक्स लगता है और एग्जेम्प्टेड गुड्स पर टैक्स नहीं लगता है। तो वैसे ही क्या होता है, एग्जेम्प्ट का मतलब तो सेम ही रहेगा। इसमें भी क्या है कि जैसे यहाँ पे बोनस हो गई, बेसिक सैलरी अगर आप लेना चाहते हैं कि कब से कब तक है, तो आपके अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आपको किसमें क्या चीज फिल करनी है। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जितने भी अलाउंस है, डिडक्शंस है, वो सारी चीजें यहाँ पे, ग्रेचुइटी हो गई, ये सारी चीजें यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको एग्जेम्प्टेड से रिलेटेड इसमें चीजें दे रखी होती है। अब मेन आता है हम पेरोल इनकम टैक्स कॉन्फ़िगरेशन। देखिए पेरोल इनकम टैक्स कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या लिखा है, ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी में अगर हम आएंगे तो इस पे देखिए सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेन, इस पे मैं एंटर करती हूँ तो डिफाइंड सैलरी पर आएगा और जितने भी हमारे हमने पे हेड बनाया वो सारे इसमें आ जाएंगे। बेसिक पे, बोनस हो गया, और जिसमें भी अगर हमें कुछ सही करना होगा हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसमें एंटर करूंगी तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, वैल्यू फॉर 26, मतलब कि अगर जैसे जो कंपनी होती है वो एम्प्लॉय को कुछ अदर भी चार्जेस देती है, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा देती है पेमेंट, तो उसमें भी यहाँ पर लिख सकते हैं एंटर करके। राहुल, रिया, जो भी आप लिख सकते हैं। जैसे क्या दे दी, फ्री एजुकेशन दे दी, गिफ्ट वाउचर दे दी, यहाँ पे गिफ्ट वाउचर लिख देते हैं। यहाँ पे कब से मिलते हैं, 1/4/24 लिख देते हैं। वैल्यू कितनी मिली, यहाँ पे लिख देते हैं 1000। और यहाँ पे क्या है, अमाउंट इफ एनी रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय, की कुछ अमाउंट रिकवर करना था, नहीं करना था। फिर अमाउंट ऑन विच पेड बाय द एम्प्लॉयर। तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो भी टैक्स के अकॉर्डिंग डिटेल्स होगी वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसा अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, बैक जाते हैं यहाँ से और देखते हैं अलाउंस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्टेड। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस की। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस में देखिए यहाँ पे क्या है, डिफाइनिंग हाउस रेंट अलाउंस कॉम्पोनेंट। तो हम इसमें एंटर करेंगे, इसमें देखिए सारी चीज आ जाएंगी। बेसिक पे आ गया, डीएनएस अलाउंस आ गया, एम्प्लॉयर्स एनपीएस, हाउस रेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स आ गया है इसमें। तो इनकम टैक्स के कॉम्पोनेंट्स भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, टैक्स कैलकुलेशन बेसिस, और सब में क्या हो रखा है, यस हुआ हुआ है ना। तो अगर मैं इसमें एंटर करती हूँ तो आप इस पे से चेक कर सकते हैं, और अपनी अगर कोई भी डिटेल में मिस्टेक है तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी कि कैसे, अगर मैं यहाँ पे रेंट एंड प्लेस पे करती हूँ और ऑल आइटम्स पे करती हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको रेंट के चार्जेस चेंज करने हैं, मिस्टर जो लैंडलॉर्ड है उनका नेम चेंज करना है, पैन नंबर चेंज करना है, तो आप यहाँ से क्या होगा, जितना भी आप अमाउंट चेंज करेंगे वो डायरेक्ट क्या होगा, टैक्स उसके ऊपर ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि कैसे इसको
चेक कर सकते हैं। और जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में क्या है देखिए, डिफाइनिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस कंपोनेंट्स। यहाँ पे क्या है कि किस पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस कंपोनेंट है, ये सारे की किस पर लगेगा। और यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय, जो भी हमने एम्प्लॉयज बनाए थे, यहाँ पे क्या है देखिए, दोनों एम्प्लॉयज शो हो जाएंगे कि किसको हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से बैक करेंगे और यहाँ से आपको डायरेक्ट देख सकते हैं। और नीचे आएंगे देखिए, प्रोफेशनल टैक्स, ये भी हमने इस पे वर्क कर रखा है। एम्प्लॉयर्स एनपीएस दिख रहा है, प्रोफेशनल टैक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। और ये हाउस प्रॉपर्टी हो गया कि इनकम जो आ रही है वो कहीं और से भी आ रही है, ये भी इस पे हमने वर्क किया था। जैसे राहुल की इनकम जो आ रही है वो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग से आ रही है, मतलब कि जो लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। फिर डिडक्शन पे भी वर्क किया है, तो जितना भी हमने वर्क किया है वो यहाँ पर एक तरह से कि इस वाली इसमें शो हो रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे F8 को प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे क्या है, हमें सिर्फ कंपोनेंट शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे एस्केप करूंगी, एंटर करूंगी, तो यहाँ पे F8 पे क्या है, शो मास्टर, सिर्फ मास्टर्स ही शो होंगे F8 पर प्रेस करने से। और अगर मैं दोबारा से F8 प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि पूरे तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर F9 पे प्रेस करती हूँ कंप्यूटेशन के लिए, तो यहाँ पे देखिए कितना टैक्स, क्या डिडक्शन है, ये सारी चीजें यहाँ पर शो हो रही है। किसकी, राहुल के बारे में, कि इनकी ग्रॉस सैलरी कितनी है और अलाउंस कितना है, बैलेंस कितना बचा है, टोटल इनकम कितनी हो रही है सैलरी से। ठीक है, फिर अदर इनकम कितनी है वो इसमें से माइनस हो गई है। फिर यहाँ पे जितना भी, मतलब एक तरह से टोटल इनकम की इसमें बात की गई है, किसको ध्यान में रखकर, टैक्स को ध्यान में रखकर। तो यहाँ पे देखिए टोटल, यहाँ पे क्या लिखा है कि टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स, कितना चार्जेबल है ये टैक्स के लिए, और नीचे कोई भी डिटेल फिल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे F8 को प्रेस करती हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रूफ वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। कौन सी, दोबारा से F8 को करूंगी तो देखिए यहाँ पे चेंजेस जो है, देखिए ये माइनस वाले है ना, ये हट रहे हैं। क्यों, क्योंकि अभी क्या आ गया है, ये प्रूफ वैल्यू के तौर पर आ गई है कि जो इन्होंने हमें प्रूफ दिखा है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें शो हो रही हैं। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, ये डिक्लेयर्ड वैल्यू, जो वहां पर दो ऑप्शन आ रहे थे, एक डिक्लेयर और एक प्रूफ का, तो इसमें से यहाँ पर अब क्या शो हो रहा है, डिक्लेयर वाला शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चेंजेस कर सकता है। अगर मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, ऑल्ट आर पे एंटर करती हूँ कि अगर इसमें कोई चीज मुझे चेंज करनी होगी, इनका ब्लड ग्रुप या फिर कोई भी, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही मुझे रिया का देखना होगा तो रिया का भी शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे जेंडर इनका हमने फिल नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट आर पर एंटर करेंगे और इनका जेंडर यहाँ पे लिख देंगे फीमेल। अब देखिए वो रेड वाला जो मार्क हमें दिखा रहा था कि यहाँ पे इनका जेंडर जो है वो फिल नहीं किया, वो यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे क्या है, ग्रॉस सैलरी ये दिखा रहा है, बैलेंस इतना शो हो रहा है, इनकम टैक्स फ्रॉम सैलरी इतनी हो रही है, टोटल इनकम जो है वो इतनी हो रही है, और अदर इनकम इतनी हो रही है। ठीक है, और ऐसे ही ये राहुल की तरह देखिए रिलीफ इतना, तो टोटल इनकम जो है चार्जेबल टू टैक्स इतनी इनको टैक्स के साथ पेमेंट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं F8 को प्रेस करती हूँ प्रूफ वैल्यू को लगाने के लिए, तो इसमें से भी क्या होगा, वो चीजें चली जाएंगी। ठीक है, तो इनका असेसमेंट ईयर भी दिखा रहा है, और कंप्यूटेड कौन से मंथ के लिए कंप्यूट की गई है वो भी दिखा रहा है, बेस्ड ऑन प्रूफ वैल्यू पर अभी ये दिखा रहा है। अब देखिए F8 पर दोबारा प्रेस करूंगी तो अभी क्या दिखा रहा है, डिक्लेयर्ड वैल्यू पर ये शो कर रहा है। ठीक है, अभी क्या है, टोटल इनकम टैक्स डिडक्टेड में अभी क्या है, हमने टैक्स को पे नहीं किया, इसीलिए दिखा रहा है। अगर मुझे क्या करना होगा, यहीं से एम्प्लॉय चेंज करना होगा, तो हम क्या करेंगे, F4 पर फंक्शनल कीज में से डायरेक्ट F4 पर प्रेस करेंगे और ये राहुल का खुल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, F4 पर, फिर यहाँ की जो है डेटा वो ओपन हो जाएगा एंटर करते ही। तो यहाँ से डायरेक्ट देखिए यहाँ पर शो मोर पे ऑल करेंगे तो यहाँ पे क्या है, सारी चीजें जो है शो हो जाएंगी। जो जो फिल रहेंगे वो रेड शो होंगी, जो जो फिल कर रखी हमने वो कैसे शो होंगी, यहाँ पर ब्लैक से शो होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज और दिखा देती हूँ, F12 पर करती हूँ। देखिए अभी डिटेल्ड वैल्यू को अभी हमें कंडेंस्ड वैल्यू देखनी है, मतलब कि हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है कि ग्रॉस सैलरी कितनी है,
और यहाँ पे बैलेंस कितना है, डिडक्शन कितना है, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमें उसे ऊपर से देखना है कि कितना इनको टैक्स जो है टोटल इनकम पर इतना चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। फिर F12 पर प्रेस करेंगे, डिटेल में देखने का आप डिटेल में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। हमने इनकम टैक्स से रिलेटेड सभी चीजें पढ़ ली है। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।